हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा कवि देव चल रहा था, कवि देव के हमारे पद चल रहे थे जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। कहीं पर श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस में दो पक्ष हैं, कहीं संयोग श्रृंगार है तो कहीं वियोग श्रृंगार है। और संयोग श्रृंगार का हमने कल एक पद पढ़ा है। आज हम वियोग श्रृंगार से शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की विरह अवस्था में, श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद में, श्री कृष्ण से दूर होने के बाद में उनकी प्रेम का राधा, उनके प्रेम में गोपियां किस प्रकार अपना जीवन यापन करती हैं, किस प्रकार से वो दुखदायी वो दिन होते, वो जो उनको एक एक दिन उनको महीनों सालों तक लगता है, जैसे लगता है कि वो ऐसे जी रही है जैसे तिल तिल करके मरती हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण से बिछड़ जाने के बाद में राधा की क्या दशा है, गोपियों की क्या दशा है, इन सभी का यहाँ पर मार्मिक वर्णन किया है। तो देखो पहला ही पद दे रखा है, शासन ही सो समीर गयो अरु, आसन ही सब नीर गयो डर, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता कर, देव जिये मिलवे की आसों पास आकाश रहो भर, जादन ते मुख फिर हरे हसी, हीर हियो जून लियो हरि जू हरि। कितना बढ़िया पद दिया है। श्री कृष्ण की विरह अवस्था में जो राधा है उसकी क्या दशा हो गई है, श्री कृष्ण से बिछड़ जाने के बाद में जो उनकी प्रेमिकाएं, जो गोपिकाएं, उनकी कैसी मनोदशा है, उनका कैसा उनके शरीर पर प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रही हैं, इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखो, शासन ही सो समीर गयो, गोपिका है कोई विशेषकर राधा के लिए, मैं कल ही बता रहा था विशेषकर राधा के लिए प्रसंग है, लेकिन अन्य गोपियों के लिए भी उचित ठहरते हैं पद। तो शासन ही सो समीर गयो, शासन ही माने सांसों से ही, शासन माने सांसें, जो मन की जो हमारी सांसें चलती हैं, जो हमारी प्राणवायु है, जिसका निरंतर आवागमन होता रहता है, संचार होता रहता है। तो शासन ही सो समीर गयो, समीर माने होती है हवा, समीर माने हवा पवन, गयो माने गया निकल गया, अरु माने और, आंसू ही सब नीर गयो डर, और आंसुन माने आंसुओं से ही, सब माने सब, नीर माने जल यानी पानी, गयो माने गया, ढर माने ढलक गया। ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? देखो, ये हमारी धरती, जल, पवन और आकाश और हवा। नहीं, पवन डाल दी मैंने, और अग्नि। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर के मनुष्य की शरीर की रचना हुई है। ये 5 तत्व जब तक हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं तब तक हमारा शरीर चलायमान रहता है, तब तक हमारा शरीर जीवित रहता है। और जब इसमें से एक एक तत्व निकलने लग जाता है, हमारे शरीर का संचार घटने लग जाता है, हमारा शरीर निस्तेज बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे ही जो गोपिकाएं वो कह रही है 5 तत्व में, कितने तत्व में? 5 तत्व में। अब देखो, 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, और ये 5 तत्व उन गोपिकाओं के शरीर से निकलते जा रहे हैं। ये जब तत्व निकलेंगे, एक पहला नंबर का तत्व गया, दूसरे नंबर का गया, तीसरे नंबर का गया, चौथे नंबर का गया, 5वें नंबर का, अंत में जाकर क्या हो जाएगी? यहाँ पर मृत्यु। क्या हो जाएगी? मृत्यु। ये 5 तत्व अगर शरीर में नहीं रहेंगे तो अंत में जाकर क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो देखो, गोपिकाओं के शरीर से, राधिकाओं के शरीर, राधिका के शरीर से किस प्रकार से ये तत्व निकल के जा रहे हैं, किस प्रकार से वो निस्तेज होती जा रही है। तो शासन ही सो समीर गयो, सांसें जो चल रही हैं, लंबी लंबी जो सांसें चल रही हैं गोपिकाओं की, उससे समीर तत्व यानी हवा जो है वो गयो माने निकल गई। अब शरीर में हवा नहीं रही, प्राण वायु नहीं रही, अब सांसें नहीं चल पा रही हैं।
तो पहला तत्व तो लो पवन, यानी समीर हवा पवन, ये गया। आंसुनी ही सब नीर गयो डर, और आंसुनी ही माने आंसुओं से ही, सब माने सब, नीर माने जल यानी पानी, गयो माने गया, ढर माने ढलक गया। और दूसरा तत्व कौन सा गया हमारा, जल भी गया। लो भाई ये भी गया दूसरा तत्व। कितने तत्व बचे, 3, 2 तत्व तो चले गए। और कैसे कैसे जा रहे हैं देखो, तेज गयो गुण ले अपनो, और तेज जो है हमारे अंदर, जो तेज होती है एक प्रकार से अग्नि, तेज माने अग्नि, गयो माने गया, चला गया, गुण अपनो ले, गुण माने जो उसका गुण है, जो शरीर का टेम्परेचर तापमान बना के रखता है, शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। शरीर का टेम्परेचर अगर गिर जाए, तापमान गिर जाए, तो मनुष्य का शरीर ठंडा पड़ जाता है, वो मरने के कगार पर पहुंच जाता है। तो उसका तेज तत्व भी अपना जो गुण है उसको लेकर के चला गया। ये वही अग्नि भी गई। लो 3 तत्व गए। अरु माने और, भूमि गई तनु की तनु ताकर, और भूमि जो तत्व है, जो पृथ्वी जो तत्व है, धरती जो तत्व है, गई माने चली गई, तनु माने शरीर की, तनुता माने कृष्णा कमजोरी, तनुता माने होती है कमजोरी यानी कृष्णा। शरीर इतना कमजोर पड़ गया है, निस्तेज पड़ गया है कि शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा मात्र शेष रह गया है। तो ये शरीर का जो तत्व है भूमि, ये भूमि तत्व भी गया। लो भाई ये भी चला गया। तत्व कौन सा बच रहा है, धरती गई, जल गया, पवन गया, आकाश बचा हुआ है, अग्नि भी गई। देव जी है मिलने की आस की, कवि देव कह रहे हैं, देव कवि जी कह रहे हैं मिलने की आस की, केवल एक मिलने की आशा है। देव जी है मिलने की आस की, मिलने की आस है, मिलन की आशा है। गोपिकाओं को ऐसी आशा है, ऐसी अपेक्षा है कि हमारा फिर से कृष्ण से मिलन होगा। इसी मिलने की आशा से क्या हो रहा है, आसहूं माने इसी आशा से, पास माने पास में, आकाश रहो भर, केवल आकाश तत्व रहो भर माने रहा है, भर माने भरा हुआ, अर्थात केवल आकाश तत्व शेष बचा है। केवल कौन सा तत्व शेष बचा है, आकाश तत्व शेष बचा हुआ है। वो भी क्यों बच रहा है कि कभी ना कभी तो मिलन होगा, लंबी लंबी सांसें लेने से। अभी रुको 1 मिनट। तो केवल कौन सा तत्व शेष बचा है, आकाश तत्व शेष बचा है। केवल एक तत्व, 4 तत्व तो निकल गए। जादन के मुख फिर हरे हसी, गोपिकाएं कह रही है, राधा कह रही है कि जादन ते, जिस दिन से मुख माने मुंह को, फेर माने फेर करके, हरे माने हरे हसी, हरे हसी यानी हरि जो है वो हंसे हैं। जब से हम तुम्हारी तरफ से मुंह फेर करके हरि भगवान हंसे हैं, यानी हमको हंस करके पागल बना करके चले गए। हियो माने हृदय को हमने बहुत हीरो, हीरी माने घेरा, समेटा, अपने आप के बस में रखा, अपने मन को बस में रखना चाहा। जो लियो हरि जो हरि, जो माने जो, लियो माने ले लिया, हरि जो हरि, उस हरि जो हरि माने उस हरि ने, उस भगवान कृष्ण ने हमारा मन भी ले लिया। हमारे मन पर भी हमारा भरोसा नहीं है, अर्थात हमारे मन पर भी हमारा अधिकार नहीं है। तो जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना था, एक बार और समझो। सांसन ही से समझ गए, लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, लंबी लंबी सांसें चल रही हैं। अपने प्रियतम की आशा में गोपिकाओं की लंबी लंबी सांसें चल रही है, जिससे शरीर की जो वायु तत्व है, जो हवा तत्व है, जो पवन तत्व है, वो निकल गया। अब लंबी लंबी सांसें भी नहीं चल पा रही है, शरीर निस्तेज हो गया है, आंसू ही सब मीर गयो है डर। और इतना आंसू आए, गोपिकाओं की रात दिन रो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में उन्हें रात और दिन रोना आ रहा है। और रात दिन रोते रोते उनकी आंखों से जो नीर तत्व है, जो जल तत्व है, शरीर में जो पानी है, वो सब ढलक गया है, सब निकल गया है। और तेज गयो गुण ले अपना, और जो तेज तत्व है, जब शरीर में यही तत्व नहीं बचे, जब शरीर में पानी ही नहीं बचा, जब शरीर में हवा ही नहीं बची, तो जो अपना तेज है, जो अग्नि तत्व है, जो हमारा उष्ण तत्व है, वो हमारा निकल गया है। गुण ले अपनो, अपने गुण को लेकर के चला गया। अरु माने और, भूमि गई तनु की तनु ताकत, और शरीर इतना कमजोर हो गया है, तनु माने शरीर इतना कमजोर हो गया है कि अब भूमि तत्व बचा ही नहीं। ये जो हमारे हाड़ मास का जो शरीर है, ये भूमि तत्व है, एक प्रकार से मिट्टी है ये।
और ये इतना कमजोर हो गया है, शरीर के कहीं दिखता ही नहीं है शरीर, यानी कि बिल्कुल ही शरीर बिल्कुल निस्तेज हो गया है। इसमें भूमि नाम की चीज नहीं रही, इसमें मांस नाम की चीज नहीं रही, केवल हड्डियों का ढांचा शेष रह गया है। कवि देव कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपिकाओं को केवल एक मिलन की आशा है कि कभी तो हमारा अपने प्रियतम से मिलन होगा। इसी मिलने की आशा से जा देव जी है मिलने की आस, कवि देव कह रहे हैं कि मिलने की एक आशा शेष है। आशाओं इसी आशा के कारण पास आकाश रहवर, केवल हमारे पास में आकाश तत्व भी भरा रहा है, अर्थात केवल आकाश तत्व भी शेष है। आकाश माने शून्य, आकाश माने शून्य तत्व शेष है। अब हम शून्य हो गई हैं, कुछ सोच समझ नहीं पा रही हैं, और सोच समझ ना पाने के कारण ही हमारा शरीर थोड़ा बहुत चल रहा है, बहुत लंबे बहुत कमजोरी से शरीर प्रभावित हो रहा है। और जिस दिन से हरि ने भगवान ने हमसे मुंह फेरा है, जब से हमने हमारी तरफ से मुख फेरा है, जिस दिन से हमसे मुंह मोड़ा है, उस दिन से हमने अपने मन को काफी समझाया, काफी अपने वश में रखना चाहा, काफी उस पर अधिकार जतलाना चाहा, लेकिन हम अपने मन पर अधिकार नहीं कर पाए। इस प्रकार से हमारे 5 तत्वों में से केवल एक आकाश तत्व शेष रह गया है। वो आकाश तत्व भी केवल एक मिलन की आशा है, एक मिलन की शेष आशा रही है, जिसके कारण आकाश तत्व बना हुआ है, नहीं तो हम तो जाने कब की ही मर गई होती। अब देखो दूसरा वाला पद है, देव ना देखत हो दुत दूसरी, देखे हैं जो दिन ते ब्रजभूप में पूरी रही वही धुन कानन, आनन आनन कोप अनूप में, ये अखियां सखियां न हमारी, जाए मिली जल बूंद जब कूप में। कैसी बढ़िया बात है, कितने बढ़िया पद है, एक से बढ़कर एक पद। देव न देखत हो दुत दूसरी, कवि देव गोपिकाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि दे ना देखत हो दुत दूसरी, ना माने नहीं, देखत हो माने देखती हैं, दुति माने चमक सुंदरता, दूसरी माने दूसरी। हम किसी दूसरे की तरफ नहीं देखती। कब से? देखे हैं जो दिन ते ब्रजभूप में, जा दिन के जो की वजह जा भी हो सकता है, देखे हैं जा दिन ते ब्रजभूप में, देखे हैं जिस दिन से, जा दिन से माने जिस दिन से, ब्रजभूप में, ब्रज माने ब्रज प्रदेश, भूप माने राजा, में माने मैंने, जिस दिन से मैंने ब्रज प्रदेश में भूप यानी इस राजा को देखा है, श्री कृष्ण को देखा है, उस दिन से मुझे किसी दूसरे को देखने की इच्छा नहीं होती, अर्थात उस दिन से मैंने किसी दूसरे को नहीं देखा। देखो देव कवि जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, ना देखत हो दुति दूसरी, हम किसी दूसरे की, दुति माने चमक को, सुंदरता को, किसी के मुख को नहीं देखती। देखे हैं जा दिन ते ब्रजभूप में, जिस दिन से हमने ब्रज में, भूप माने उस राजा को, उस श्री कृष्ण को देखा है, उस दिन से हम किसी दूसरे की तरफ नजर भी नहीं डालती, किसी दूसरे की तरफ नहीं देखती। पूरी रही वही धुन कानन, पूरी रही यानी वही पूर्ण रही है। री माने सखी, अपने सखी से, अपनी सहेली से कर रही है री, कि री माने हे मेरी सहेली, हे मेरी सखी, पूरी रही री, वही माने वही, धुन माने आवाज, कानन माने कानों में, मेरे कानों में केवल एक ही आवाज शेष है, यानी उस श्री कृष्ण की मुरली की आवाज शेष है, उस श्री कृष्ण की ही धुन सवार हुई है। आनन आनन ओप अनूप में, आनन आनन, आन ना माने आ नहीं पा रहा है, ना माने नहीं, आनन ओप अनूप में, आनन माने मुख, ओप अनूप में, ओप माने इसकी जो सुंदरता है, अनूप माने अनुपम, यानी जिस श्री कृष्ण के मुख की जो सुंदरता है, उसके सामने किसी दूसरे की रूप छवि, किसी दूसरे की सुंदरता हमारे अंदर समाहित हो ही नहीं रही है, अर्थात हम उसे देख ही नहीं पाती। ये अखियां सखियां ना हमारी, ये जो हमारी अखियां माने आंखें हैं, ये सखियों सुनो ना हमारी, ये हमारी नहीं है। ये अखियां माने आंखें, सखियां माने सखियों ना हमारी है, ये हमारी नहीं है, अर्थात आंखों पर भी अब हमारा बस नहीं है। जैसे ही श्री कृष्ण दिखता है, ये हमारी आंखें उन्हीं की तरफ दौड़ जाती हैं, उन्हीं की तरफ रम जाती हैं, उन्हीं को निहारने लगती हैं, उन्हीं को देखने लगती हैं।
जाय मिली जल बूंद जो कूप में। और ये आंखें हमारी उस प्रकार से श्री कृष्ण से मिलन करती हैं, उस प्रकार से उनकी एकाकार हो जाती हैं, उन्हीं को उस प्रकार से निहारने लगती हैं जैसे जाय मिली माने जा करके, मिली माने मिल जाती है, जल माने जल की, बूंद माने बूंद, ज्यों माने जैसे, कूप माने कुएं में, कूप माने कुएं में। जिस प्रकार से जल की एक बूंद कुएं में जाकर मिल जाती है, यानी जल की एक बूंद को कुएं में पटक दिया जाए तो वो जल की बूंद उस कुएं के पानी में ही एकाकार हो जाती है, मिल जाती है। फिर हम उस बूंद को अलग नहीं कर सकते, उस पानी से अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारी आंखें श्री कृष्ण से उसी प्रकार मिल जाती हैं जैसे पानी में एक बूंद मिल जाती है, और फिर उससे हम वापस दोबारा अलग नहीं कर सकते। कोटि उपाय ना पाए भेद, कोटि माने करोड़ों, उपाय माने हम उपाय करें, हम प्रयास करें, ना माने नहीं, पाइए माने पाते, फिर माने फिर हम करोड़ों उपाय करें, करोड़ों प्रयास करें, लेकिन हम अपनी नजरों को उससे दूर हटा नहीं सकती। समाई गई रंग राई के रूप में, और समाई गई माने समा जाती हैं रंग राई के रूप में। रंग राई माने श्री कृष्ण के रूप में, जो रंग रंगीला है, जो छबीला है, उसी के रूप में जाकर के समाहित हो जाती है। देखो यहां से फिर से गोपिकाओं का वर्णन है। देव कवि के माध्यम से कह रहे हैं कि जब राधा का और गोपियों का श्री कृष्ण से मिलन होता है, उनसे एकाकार होता है, उनका वास्ता में पड़ता है, जब वो एक दूसरे से उनके मिलन की घड़ी आती है तो उस समय देखो वो क्या करती हैं, उस दिन के बाद में वो कहती है जिस दिन से हमने श्री कृष्ण को देखा है उसके दिन के बाद में हम किसी दूसरे की तरफ देखती भी नहीं है। क्यों नहीं देखती हैं? कि वही धुनी, वो मुरली की धुन वो हमारे कानों में समाहित हो गई है, वो मुरली की धुन हमारे अंदर निरंतर प्रवाहित होती रहती है, और किसी का मुख हमारा देखने की कोई इच्छा नहीं होती। हम उनकी सुंदरता की कायल हो गई हैं। और गोपियों की जो आंखें इस प्रकार से अपरवश हो गई हैं, उनके बस में नहीं रही हैं, उस प्रकार से श्री कृष्ण की रूप छवि में समा गई हैं। जैसे जल की एक बूंद यदि कुएं में के पानी में गिर जाए तो कुएं के पानी में ही समाहित हो जाती है, कुएं का पानी ही बन जाता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण की रूप छवि को निहार करके, श्री कृष्ण की नजरों को देख करके फिर उससे नजरें हटाए नहीं हटती। और गोपिकाएं लास्ट में कह रही हैं कि करोड़ों उपाय करें, लेकिन हम तो उस श्री कृष्ण के प्रेम से बाहर निकल नहीं पा रही हैं। एक पद और है, देखो भक्ति और आध्यात्म का पद है। यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति है, आध्यात्मिक है, जो ईश्वरीय प्राप्ति का ज्ञान है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखो कुहू कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कुहू कहो किन कलंकिनी को नारी हो, कैसो पर लोक नर लोक वर लोकन में, लीनी में अलीक लोकन लीक तन ते न्यारी हो, तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाई, जिन जीव किन जाई तेग तरत न टारी हो, वृंदावन वारी वन वारी की मुकुट वारी, पीत पट वारी वही मूरत के वारी हो। कितना बढ़िया पता है। क्या राधा कह रही है? ओ कहो उल्टा, गोपिकाएं कह रही है को कहो उल्टा, कोई हमें कोई उल्टा कहे, उल्टा नारी जो विशेष प्रकार से अपने परिवार के नियम कानून के अनुसार ना चले, उनके विपरीत आचरण करें, वो उल्टा नारी होती है जो अपने परिवार में दाग लगाने वाली होती है, अपने परिवार में धब्बा लगाने वाली होती है, अपने परिवार को कलंकित करने वाली होती है, उसे कहते हैं उल्टा। तो कोई मुझे कुलटा नारी कहे, बुरी नारी कहे, कुलहीन कहे, कुलीन अकुलीन कहे, कोई यहाँ पर मुझे कुलीन कह दे कि वास्तव में कुल वाली है, और कोई अकुलीन कहे भली कह दे कुल में दाग लगाने वाली, अकुलीन कहे कुल के अनुसार आचरण करने वाली नहीं है, कोई मुझे उल्टा कह दे, कोई मुझे अच्छी कहे या बुरी कहे, यानी कुलीन कोई अच्छी कह दे कुल वाली कहे, अकुलीन या कोई बुरे कुल वाली कह दे। को कहो किन कलंकिनी को नारी, और कोई कहे कि ये तो कैसी है, कलंकिनी है, कलंकित करने वाली है, समाज को नीचा दिखाने वाली है, और कुनारी है, बुरी नारी है, इसमें नारी के गुण ही नहीं है, स्त्री के गुण ही नहीं है, स्त्री के लक्षण ही इसमें नहीं है। कैसो परलोक नरलोक वरलोकन में, अरे कोई कहे तुझे परलोक, यानी कैसो परलोक, परलोक माने दूसरा लोक, स्वर्ग लोक,
नरलोक, और नरलोक माने ये मनुष्य लोक जिसमें मनुष्य रहते हैं, धरती लोक, पृथ्वी लोक, वन लोकन में। और वन लोक यानी जो और भी श्रेष्ठ लोक हैं जिनका हम वर्ण करते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं, इन लोकों में लीनी में अलीक लोकन लीक लीक अंते न्यारी है। लीनी में माने ले ली है, मैं माने मैंने, अलीक अरे मैं अलीक हो गई हूँ, मैं लीक से नहीं चल रही हूँ, मैं लीक से हट करके चल रही हूँ। मैं अपने परिवार के बताए रास्ते से हट करके चल रही हूँ, मैं लीक पर नहीं चल रही, मैं रास्ते पर नहीं चल रही, मैं सही कदम नहीं बढ़ा रही, मैं अलीक हो गई हूँ, मैं कहीं से भी जा रही हूँ, अस्त व्यस्त जा रही हूँ, मेरा जैसा मन करता है वैसा मैं करती हूँ। लोकन माने इस लोक में रह करके लीकन के न्यारी हैं। मैं लीकन माने मैं लीक से क्या हो गई हूँ, न्यारी माने अलग। मैं उस लीक पर नहीं चल रही, उस रास्ते पर नहीं चल रही, बल्कि उस रास्ते से हटकर चल रही हूँ। और मुझे कोई उल्टा कहे, कोई हीन कहे, अकुलीन कहे, कोई बुरी कहे, कोई अच्छी कहे, मुझ पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाई, चाहे मेरा तन जाई माने तन चला जाए, मेरा शरीर अर्पण हो जाए, मन जाई मेरा भले मन चला जाए, मेरा मन ना रहे मेरे बस में। देव कवि जी कह रहे गुरुजन जाई, और गोपिकाएं कह रहे भले मेरे गुरुजन मुझसे दूर हो जाएं, मेरे गुरुजन मुझसे खफा हो जाएं, मेरे गुरुजन मुझसे कुछ भी कहें, चाहे गुरुजन मुझसे दूर चले जाएं। जीव के जाए तरत न टारी है। ये जो जीव है ये हम गोपिकाएं कह रही है, ये जो हमारा जी है, जो हमारा मन है, किन जाही कहाँ जाए, किन जाही कहाँ जाए, टेक तारत न टारी है। ये जो हमने टेक, ये जो हमने जिद, ये जो हमारी आदत है, तारत न टारी है, हम इसे टालना चाहती हैं, हम इससे दूर जाना चाहती हैं, लेकिन न टारत है, हम इसे टाल नहीं पा रहे। टारत ना, टारते हुए भी, इसे दूर करते हुए न टारी माने टाल नहीं पा रही है, इसे दूर नहीं जा पा रही है। वृंदावन वारी वनवारी की मुकुटवारी, ये जो वृंदावन वारी अर्थात वृंदावन की मुकुटवारी श्री कृष्ण की, वनवारी की मुकुटवारी वही हमारे वनवारी हैं। मुकुटवारी जो मुकुट को धारण करने वाले हैं। पीत पटवारी वही मूर्त त्योहारी हो। पीत पटवारी यानी पीत माने पीले, पटवारी माने पट माने वस्त्रों को, वारी माने पहनने वाले, पीले रंग के वस्त्रों को धारण करने वाली वही मूर्त में वारी हो। उसी मूर्त माने सूरत पर हम वारी है यानी न्योछावर है, हम उससे दूर नहीं जा सकती। कोई हमें उल्टा कहे, कुलहीन कहे, अकुलीन कहे, कोई अच्छी कहे, कोई बुरी कहे, चाहे हमारे गुरुजन चले जाएं, चाहे हमारा समाज हमसे खफा हो जाए, चाहे कोई मनुष्य हमसे ना बोले, लेकिन हम सबसे हट करके कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम तो उस पीत पटवारी, उस श्री कृष्ण की ही बनवारी हैं, हम उसी की रखवाली हैं, हम उसी पर वारी होती हैं, उसी पर न्योछावर होती हैं। धन्यवाद।